हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का बहाली होने वाला है उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक जो भी पीवीआई और बार बार पूछा गया हुआ प्रश्न है उस सभी प्रश्नों को लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यह जो भी प्रश्न है सभी अपने आप के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए एक एक करके हम लोग लगभग 1000 प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो याद रखना, आंसू में सामान्य नमक जो है घुला रहता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि लोहा पर जंग लगती है। तो याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है और जल आयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन का खोज किसने की थी। तो याद रखना है, बेंटिंग ने इंसुलिन का खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बताना है कि वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में किससे परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है। बताना है कि यह दिया हुआ है इसमें से कौन एक मिश्र धातु है। तो याद रखना, स्टील जो होता है एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है। बताना है कि कौन इसमें से फ्यूल गैस नहीं है। तो याद रखना है, हास गैस मतलब जो लाफिंग गैस जो होता है वह एक फ्यूल गैस ईंधन गैस नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो याद रखना है, सोडियम जो है एक प्रकार के ऐसा प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो ऑक्सीजन में जलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेदम है। बताना है कि फेदम क्या है। तो यह एक प्रकार के माप है। ठीक है, फेदम जो होता है एक प्रकार के मेजर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिचल स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। बताना है कि रिचल स्केल जो होता है उसको उससे क्या चीज को मापा जाता है। तो याद रखना है, भूकंप की तीव्रता को इसी से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किए हैं। बताना है कि डायनामाइट जो है उसका आविष्कार कौन किए हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे डायनामाइट के आविष्कार किए थे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या चीज़ से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो याद रखना है, लेसर किरण जो है इसका न्यूनतम मतलब नवीनतम अनुसंधान में इसका खोज इस पे कार्य किया जा रहा है युद्ध और चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। बताना है कि रडार में किस प्रकार की तरंग होती है। तो याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है रडार में होती है। नेक्स्ट है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि आकाश जो है नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो याद रखना है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला प्रतीत होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। तो याद रखना है, अधिक वह सुनाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर
ज्ञात किया जा सकता है। बताना है कि सूती और ऊनी रेशा जो होता है उसमें किस तरह अंतर किया जा सकता है। तो उसको जला कर क्या किया जा सकता है, आराम से सूती और ऊनी वस्त्र में हम लोग अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक होता है। बताना है कि बर्फ का जो दाब होता है बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो जब बर्फ का दबाव बढ़ता है तो उसका गलनांक जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। तो इसका आंसर पहले ही से हाईलाइट कर दिया गया है। गर्मी में कपड़ा जो होता है गर्मी में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशेष से क्या किया जा सकता है, इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, ये भी प्रश्न का आंसर यहाँ पे है कि कौन सा गलत है। तो पारा जो है पानी पर तैरता है, यह बात गलत है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये सही है। लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी सही है। पारे में लोहा तैरता है, ये भी बात सही है, लेकिन सी नंबर गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है। बताना है कि संतरा जो होता है उसमें कौन सा विटामिन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो याद रखना, संतरा में विटामिन सी अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरा में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। बताना है कि चमगादड़ जो होता है अंधेरा में उड़ जाता है, क्यों उड़ता है। तो याद रखना है, अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से इसे अंधेरा में भी उड़ने में मदद मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। बताना है कि एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्लैक होल क्या है। बताना है कि ब्लैक होल क्या है। तो याद रखना है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। बताना है कि जल जो होता है उसमें अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो सकता है। तो याद रखना है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है। बताना है कि कैलोरी जो होता है उसका मापन इकाई क्या होता है। तो याद रखना है, ऊष्मा होता है। ऊष्मा जो होता है उसको कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल क्यों दिखाई देता है। तो याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। बताना है कि घर जो होता है उसमें विद्युत संयंत्र कैसे जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में, मतलब पैरेलल जोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि लोहा में जंग लगना एक है। बताना है कि लोहा में जंग लगना किस तरह की प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है कि रासायनिक है। तो याद रखना है, लोहा में जंग लगना एक प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बताना है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो याद रखना है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। देखते हैं हम लोग कि केतली में पानी रखते हैं तो वह गर्म ही रहता है, वह क्या चीज़ का उदाहरण है। तो याद रखना है, कन्वेक्शन का मतलब संवहन का यह उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस आई में बल का SI मात्रक होता है। बताना है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखना, बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है और इसका CGS मात्रक जो होता है डाइन होता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल का CGS मात्रक क्या होता है। तो याद रखना, बल का CGS मात्रक डाइन होता है और बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु क्या है। बताना है कि वायु क्या है। तो याद रखना, वायु जो होता है एक प्रकार के
मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके वजह से बदल सकते हैं। तो याद रखना, डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा। तो याद रखना, उसका भार में क्या होगा, कमी आने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फर का उपयोग होता है। बताना है कि सल्फर जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखना है, डायनामाइट में और गन पाउडर में और बारूद में, इस सभी में सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बताना है कि बिल्ली जो होती है वो सबको रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देती है। तो याद रखना है, पुतली की विशिष्ट बनावट की वजह से। बिल्ली जो होती है उसकी पुतली का एक बनावट जो होता है अलग प्रकार के होता है, इसलिए बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। बताना है कि ऊष्मा जो होता है उसका सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। तो याद रखना है, चांदी जो होता है विद्युत और ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। बताना है कि गर्मी में क्या किया जाता है, मकान को सफेद रंग से पुतवाया जाता है, इस ऐसा क्यों किया जाता है। तो याद रखते हैं, सफेद कलर जो होता है ऊष्मा के अच्छा परावर्तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है। जो हम लोग चाय या पानी गर्म करके रखते हैं तो उसका हैंडल जो होता है केतली में, उसका हैंडल जो पकड़ने वाला होता है उसका लकड़ी का यूज क्यों करते हैं। तो याद रखना है, लकड़ी जो होता है ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो उसमें अदर कोई चीज़ लगा देंगे तो क्या होगा, हैंडल जो होता है गर्म हो जाएगा, जिसको पकड़ने में इधर उधर ले जाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए केतली में उसका जो हैंडल होता है उसमें लकड़ी का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि एक ही दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या है। कहने का मतलब है कि दाब पर एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाले गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया है। तो याद रखना है, एवोगाड्रो की परिकल्पना के नियम से हमें पता चलता है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। उसके बाद प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बताना है कि बायोगैस जो है किसका मुख्य अवयव है। तो याद रखना है, मीथेन का अवयव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। बताना है कि जब हम लोग वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में तो क्या होता है। तो ताप और दाब जो होता है दोनों का होता है घटने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। बताना है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी जो होता है किसके द्वारा सही रखा जाता है। तो याद रखना है, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा इसको सही रखा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ होती है मतलब ठोस जो होता है वह कैसा होता है। तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा होता है, मतलब CO2 के जैसा होता है। उसके बाद प्रश्न है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताना है कि साधारण नमक जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो याद रखना है, साधारण नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड नमक का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर
लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? बताना है कि लुढ़कती हुई जो गेंद होता है कुछ समय के बाद अपने आप ही रुक जाता है, तो ऐसा घर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है? बताना है कि संगमरमर जो होता है मार्बल, वह किसका रूप है? तो याद रखना है संगमरमर जो होता है मार्बल वह चूना पत्थर का एक रूप होता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि शहरों में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताना है कि जो शहर होता है उसमें तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका यूज ज़्यादा करते हैं? तो याद रखना है क्लोरीन का उपयोग शहर के तालाब चाहे कहीं के पानी को शुद्ध करने के लिए अत्यधिक मात्रा में यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो याद रखना है ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही लोहा में क्या होता है? जंग लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? बताना है कि कुपोषण अगर किसी चीज में हो जाता है तो सबसे अधिक किसकी कमी होता है? तो याद रखना है प्रोटीन की कमी हो जाता है तभी जाके व्यक्ति में कुपोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोबोट क्या है? बताना है कि रोबोट क्या है? तो याद रखना है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश के अनुसार कार्य करता है, उसी को हम लोग रोबोट बोलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसा ही प्रश्न हम सुबह में 50 या 100 देखते हैं और शाम को बिहार जीके जी से संबंधित 50 प्रश्न देखते हैं। तो आप जब तक टीचर नहीं बन जाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। बताना है कि दो समानांतर दर्पण जो होता है उसके बीच में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना है अनंत प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? बताना है कि जब कोई जहाज है उसको नदी में से क्या किया जाता है? समुद्र में प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो वह ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। बताना है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड जो होता है विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है? तो याद रखना है घर्षण बल के कारण क्या होता है? कोई भी गतिशील पिंड जो होता है विश्राम की अवस्था में आ जाता है। जैसे हम अभी ऊपर बात किए कि कोई गेंद जो होता है उसको हम लोग फेंकते हैं तो अपने आप कूदते कूदते क्या होता है एक समय के बाद एक जगह रुक जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती है? तो याद रखना है कोई भी गेंद जो होता है ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती है। क्यों उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्या होता है? कम होता है। तो इसी की वजह से गेंद जो होता है अधिक ऊंचाई पर अधिक उछलती है। क्यों? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन भौतिक गुण को प्रभावित नहीं हो करता है? बताना है कि कौन भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो याद रखना है घनत्व जो होता है मात्रा के साथ भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद प्रश्न है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में प्रवेश होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? बताना है कि जब सूर्य की रोशनी जो होता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस कलर का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है सबसे अधिक जो होता है नीला का होता है और सबसे कम बोलेगा तो लाल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेक नंबर संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेक नंबर जो है किस चीज से संबंधित है? तो याद रखना है हवाई जहाज की गति से संबंधित है कौन?
मेक नंबर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवाई जहाज की गति से संबंधित है तो मेक नंबर, अच्छा मेक नंबर क्या चीज से संबंधित है, तो हवाई जहाज के गति से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरा में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, ऐसा क्यों होता है। बताना है कि जब कोई मनुष्य रोशनी में से अंधेरा में जाता है तो उसको कुछ समय के बाद कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना उसकी आंख की आइरस जो होता है सिकुड़ जाती है और कुछ समय के बाद क्या होता है फिर अपने रियल रूप में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व का उपयोग में लाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। बताना है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि याद रखना है तो इसका प्रतिरोधकता जो होता है अधिक होता है और इसका गलनांक भी अधिक होता है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसमें होता है। तो याद रखना है अवरक्त किरण जो होता है उसमें तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। बताना है कि कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखना टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सबसे हल्की धातु कौन है। बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो याद रखना है लिथियम जो होता है सबसे हल्का धातु होता है। उसके बाद प्रश्न दिया कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। बताना है कि ध्वनि की गति जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है। तो याद रखना जल में ध्वनि की गति जो होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो होता है क्या होता है। तो याद रखना है जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो होता है कम हो जाता है, यह बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। बात यह है कि अगर किसी लाल रंग के गुलाब को हम क्या करेंगे हरा रोशनी में लेके जाएंगे तो वह गुलाब जो होता है कैसा दिखाई देने लगेगा। तो याद रखना है वह लाल गुलाब जो है काला दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दे कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। मतलब यह है कि दूध जो होता है शुद्ध है कि अशुद्ध है, मतलब उसमें पानी मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, उसका जांच हम लोग लैक्टोमीटर से आराम से कर सकते हैं। तो याद रखना दूध की शुद्धता जो होता है लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो जो होता है उसका कार्य क्या होता है। यहाँ पे डायनेमो होगा। बताना है कि डायनेमो जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यह बात को याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको हम लोग डायनेमो का कार्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। बताना है कि टेलीविजन जो है उसका आविष्कार कौन किया है। तो याद रखना जे.एल. बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। बताना है कि हड्डी और दांत में जो रासायनिक पदार्थ मौजूद रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना है कैल्शियम सल्फेट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोहा के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ने की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है उसको हम लोग यश लेपन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में
किया जाता है। बताना है कि कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग हम लोग निर्जलीय कारक के रूप में करते हैं। तो याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग हम लोग निर्जलीय कारक के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। बताना है कि विलय जो होता है उसको विलयन से कैसे अलग कर सकते हैं। तो याद रखना है वाष्पीकरण के द्वारा विलय को विलयन से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है। बताना है कि कौन सा गैस है जो वायुमंडल में मौजूद नहीं है। तो नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, क्रिप्टन भी है, लेकिन वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है। बताना है कि पोटेशियम क्लोरेट जो होता है उसको गर्म करने पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाई जाती है। बताना है कि समुद्र के जो पानी होता है उसमें से नमक निकालने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं। तो याद रखना वाष्पीकरण विधि से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। बताना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा वेजिटेबल जो घी होता है उसमें परिवर्तित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। तो याद रखना है हाइड्रोजनीकरण के विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको घी में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। बताना है सिरका का प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है क्यों होता है। कहने का मतलब सिरका जो होता है अम्ल होता है क्यों होता है, तो याद रखना है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से सिरका का प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। तो याद रखना है इथाइल इथाइलिन के वजह से पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताना है कि खनिज और चट्टानों में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पदार्थ पाया जाता है। तो याद रखना है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। तो याद रखना है कार्बन जो होता है कार्बन के द्वारा से हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, ऐसा क्यों। बताना है कि गुब्बारा जो होता है उसमें हाइड्रोजन गैस के जगह पे हीलियम गैस भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, ऐसा क्यों। तो याद रखना है यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मरसी गैस उत्पन्न होता है और अधिकतर कोयला खदानों में पाई जाता है, यह गैस कौन है। तो याद रखना है मीथेन गैस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि बैटरी बनाने के लिए हम लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं लोग। तो याद रखना बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है। तो याद रखना है किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का उत्पादन आवश्यक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है गंधक। प्राकृतिक रबर को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए हम लोग गंधक उसमें मिलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है।
बताना है कि जो सोडियम होता है उसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है जिससे अपने आप उसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीकरण ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। बताना है कि गन पाउडर जो होता है वह क्या क्या चीज से मिल के बना होता है। तो याद रखना, सोडा, गंधक और लकड़ी के कोयला जो होता है, यह तीनों से मिलकर हम लोग गन पाउडर को तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। बताना है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। बताना है कि हाइपो का उपयोग हम लोग फोटोग्राफिक कैमरा में करते हैं, इसको रासायनिक तौर पे हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है उसको अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तत्काल एनर्जी के लिए खिलाड़ी जो होता है, बताना है किस चीज का यूज करता है। तो याद रखना, सुक्रोज का सेवन करने से क्या होता है, खिलाड़ियों में शक्ति आ जाता है, मतलब एनर्जी आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है। बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल जो होता है इसमें से कौन है। तो याद रखना, सबसे कोमल, बताना है कि सबसे कोमल कौन है, मतलब सबसे कठोर जो धातु है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोमल के जगह पे कठोर होगा। सबसे कठोर धातु जो है हीरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। बताना है कि कण द्वारा चले मार्ग की जो प्रकृति होता है उसको निर्धारण किससे किया जाता है। तो इसका राइट हैंड त्वरण से नहीं करते हैं, वेग से भी नहीं करते, विस्थापन से भी नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है। बताना है कि कौन इसमें असंरक्षित बल है। तो याद रखना है, श्यानता का बल जो होता है असंरक्षित बल के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एटम बम की खोज किसने की थी। बताना है कि एटम बम जो था उसका खोज कौन किया था। तो याद रखना है, ऑटो हान जो थे एटम बम के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो याद रखना है, बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि टेलीविजन जो है उसका आविष्कार कौन किए थे। तो याद रखना, जे.एल. बेड जो थे टेलीविजन का आविष्कार किए थे। और ऊपर हम लोग प्रश्न देखे हैं लोग ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ये भी प्रश्न ऊपर देखे हैं लोग। तो याद रखना, दूध की शुद्धता जो होता है हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि इंसुलिन के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बताना है कि इंसुलिन जो है उसका आविष्कार कौन किए हैं। तो याद रखना, बेंटिंग जो थे इंसुलिन के आविष्कार किए थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऐसे ही प्रश्न पर डे सुबह में हम लोग 100 प्रश्न देखते हैं, और स्पेशल बिहार के बारे में शाम को 100 प्रश्न देखते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं शाम को 100 प्रश्नों को लेकर स्पेशल बिहार के बारे में।